ऑड डेज इन ईयर, ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में ऑड डेज इन 75 ईयर, 75 ईयर इज इक्वल टू व्हाट। 75 ईयर में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना होगा। तो जब भी आपको ईयर में निकालना रहेगा ऑड डेज, तो सबसे पहले आपको ईयर को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में बांटना पड़ेगा कि इसमें कितना लीप ईयर है और कितना नॉन लीप ईयर है। तो आपको बताएं कि लीप ईयर हर 4 साल पे रिपीट होता है, तो लीप ईयर कितना होगा इस 75 ईयर में। इसके लिए आपको इस 75 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लीप ईयर जानने के लिए हम लोग इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 75 में 4 से डिवाइड करिए, पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1 4 3 5 आ गया, 18 से हो गया 32, ये आ गया रिमाइंडर 3। तो अब देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, ये बस हम लोग चेक करने के लिए डिवाइड किए हैं कि इसमें लीप ईयर कितना होगा। तो यहाँ पे जो भाग देने के बाद आता है वो हो जाता है लीप ईयर। तो 75 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 75 को 2 पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पे इधर हम लोग लिखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, इधर लिखते हैं नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। लीप ईयर कितना आया 18, तो जो बचेगा वही हो जाएगा नॉन लीप ईयर। तो 75 माइनस 18 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। ये कितना हो गया 7, ये 5, 57 आ गया कितना नॉन लीप ईयर। तो इसमें आपको ऑड डेज अब निकालना है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से है। ये बस आपको चेक करना है कि लीप ईयर कितना होगा, इसके लिए ये एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ रहा है। अब देखिए हम लोग अभी सीखे हैं कि लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना है 18, तो इसमें कितना ऑड डेज हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 18 गुने 2, ये इतना डेज हो जाएगा, ये आ गया 36। और नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं 57 गुने 1, इसका तो आ गया कितना 57। तो अब ये 36 तो ऑड डेज होगा नहीं, क्योंकि ऑड डेज हमेशा होता है 7 से कम, 7 से छोटा होगा। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, फाइनल टोटल डेज आपको मिल जाएगा। ये कितना आ गया 93। अब 93 मिल गया, तो इसमें आप वही वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा ऑड डेज। तो 93 में 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 93 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप सीख रहे हैं तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 1, ये आ गया 2 3 3, यहाँ पे आ गया कितना 2, रिमाइंडर आ गया कितना 2। तो फाइनल जो आंसर आ गया इसका ऑड डेज कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ से ऑड डेज मिल गया हमको 2, ऑड डेज इक्वल टू आ गया 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ईयर के केस में आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, पहले आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में इसको तोड़ना है। उसके बाद लीप ईयर में पता है 2 ऑड डेज होता है, तो जितना लीप ईयर है उतना से गुना कर दीजिए 2 में, तो ये टोटल डेज आ गया। फिर नॉन लीप ईयर में हमको पता है कि कितना ऑड डेज होता है 1 ऑड डेज होता है, तो 57 नॉन लीप ईयर था, तो 57 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 57। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डेज आ गया 93। अब 93 डेज मिल गया, तो इसमें आप 7 से डिवाइड करके ऑड डेज यहाँ से निकाल सकते हैं।